भारत में एंगल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? वेंडिवास। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? 1930। बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस। यह किसने कहा था? इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। जवाहरलाल नेहरू। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ए.जे. हिकेस। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? जनरल रोमेल। निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए। 4 का 4 3 2 1। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाले दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक काफूर। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड सुधार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम। सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? थौरा। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर बी.एन. राव। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जी.बी. मावलंकर। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? 1930। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? वुड का डिस्पैच। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1946। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906। भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? हेनरी डेविड थोरियू। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? मोहम्मद इकबाल।
आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यता किसे माना जाता है? रिपन। बारडोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया था। विलियम बेंटिंक ने। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? लाहौर 1929। वाइसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? जालियांवाला बाग त्रासदी। वह कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? महाराष्ट्र में पवनार। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में स्तंभधारी बंदोबस्त लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? 1853। निम्नलिखित में किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई? डेनिश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? लाहौर कांग्रेस 1929। निम्नलिखित में वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? माई कॉलेज मिनट 1835। अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में M.K. जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्ताव थे। निम्नलिखित में से वे कौन हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? पुर्तगाली। निम्नलिखित व्यक्तियों का नाम उपनामों के साथ मिलान कीजिए। A. B. C. 2 D. 4। नीचे विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम और उनके गतिविधि क्षेत्र दिए गए हैं। इनमें से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था 1940 के लाहौर अधिवेशन में।